बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सही मायनों में अगर कोई मुल्क इस वक्त बुरी तरह फंस गया है तो उसका नाम है इंडिया। आपने अंदाज़ा भी नहीं किया होगा, इंडिया ने बड़ी कोशिश की कि जी मैं बैलेंसिंग अप्रोच लड़ाऊं। जो दुनिया का हाल चल रहा है, मैं इजराइल को हथियार भी दूं, मैं साज़द ईरान से भी सपोर्ट करूं। अब हुआ ये है कि इंडिया को करीबन 10 ममालिक की जानिब से बड़ा क्लियरली वार्निंग, हमास की जानिब से धमकी और ईरान की जानिब से पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ मामलात पेश किए गए हैं। और वार्निंग जारी की गई है इंडिया को कि अगर हथियार आपने इसराइल को कंटिन्यू किए तो हमास, हिजबुल्लाह, इनके तो हमले होंगे। लेकिन सबसे बढ़कर जो मामला हुआ है, इंडिया को चाबहार की जो एक्सेस है, जो सेंट्रल एशिया तक जाती है, उसे हाथ धोना पड़ेगा। ये इतना खतरनाक मामला है कि अरब रियासतें भी इस वक्त भारत के खिलाफ हो गई हैं और रूस ने भी स्पेशली वार्न किया है इंडिया को कि आप किसी तरह हथियार ना दे। इसीलिए चाइना ने इंडिया को गले से पकड़ा। ये मामला क्या है कि इस वक्त इंडिया के पैरों तले जमीन निकली है कि जो अब उसके इस इकदाम की वजह से मामला खराब हुए हैं। सीन ये हुआ है, इस वक्त आपको पता है कि इंडिया हथियार दे रहा है इस वक्त इसराइल को। हमास ने वीडियो में कहा कि हमारे हाथ में, यानी जो हमने मारा, जो मिसाइल इस्तेमाल करें वो मेड इन इंडिया के हैं। और उन्होंने कहा कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इंडिया इस वक्त सपोर्ट कर रहा है इजराइल की जंग को। अगर ये मामला हुआ तो फिर इस सारे मामले पर हर कोई आज़ाद होगा अपना बदला लेने के लिए। यानी बड़ा इनडायरेक्टली उन्होंने इंडिया को पैगाम दिया है। अब इंडियंस कह रहे हैं जी हम ये चेक करेंगे, हमें क्यों धमकियां दी गई हैं फलाना। असल कहानी ये है कि अरब ममालिक भी नाराज हो गए इंडिया से और शदीद नाराज है। मसला ये हुआ है कि ईरान ने इंडिया के साथ मामला तय किए। चाबहार पोर्ट से एक्सेस जारी है, आपको पता है कि आगे सेंट्रल एशिया तक। ये असल में चाइना हो या फिर इसके अलावा रूस हो या कोई और मुल्क हो, सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसका इंडिया को होने वाला। एक तो उसकी सेंट्रल एशिया की कंट्री तक एक्सेस है, अरबों डॉलर्स का फ़ायदा है उसको, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ा है और अंदाज़ा भी नहीं आप कर सकते क्योंकि लैंड लॉक है सारे का सारा सेंट्रल एशिया। तो इस सूरत हाल में इंडिया की लॉटरी निकली। मामला ये हुआ है कि जो नए प्रेसिडेंट आए हैं ईरान के, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके अंडर पहला भारत को पैगाम दिया गया है। वो कह रहे हैं कि आप हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं। अब इस सूरत हाल में अगर आप इजराइल को कंटिन्यूस हथियार देते हैं तो फिर चाबहार से इंडिया को निकाल दिया जाएगा, सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक एक्सेस उनकी ख़त्म हो जाएगी। और अगर ये सूरत हाल हुई तो आपको पता है कि रूस भी ज्वाइन कर रहा है, वहाँ से इंडिया को बेनिफिट है। पुतिन ने हालिया मोदी को जो बुलाया था तो उसमें बड़ी क्लियरली बात की थी कि आप इसराइल को ये हथियार देना बंद करें, आप इस सारी सूरत हाल में जंग को बढ़ावा दे रहे। अब ये मामला तो ईरान का चल रहा है। ईरान ने आगे चलकर आपको बताते हैं करना क्या है। यमन के हूथियों को वो क्यों इतना ज़्यादा उन्होंने फैसिलिटीज़ दी हैं कि वो इंडिया के ऊपर जाकर उनके जितने भी मामला थे उनको हमला करें क्योंकि वो आज़ाद है। मसला ये हुआ है कि अरब रियासतें भी इस वक्त भारत से बहुत ज़्यादा खफा है। देखिए प्रॉब्लम ये है, इसराइल इस वक्त पहुंच चुका है वेस्ट बैंक के अंदर। वेस्ट बैंक से आखिरी ये लम्हात हैं और ये याद रखिएगा गज़ा के बाद वो यहाँ पर आ गया तो वहाँ पर इनके टैंक्स आ गए हैं, बुलडोजर्स आ रहे हैं, फलाना आ रहे हैं, वहाँ पर लड़ाई शुरू हो चुकी है। वेस्ट बैंक का मतलब है आपके मुकद्दस मकामात आखिरी स्टेज पर आ गए हैं और उसके बाद तो बस फिर आपको पता है कि चाहे दुनिया के अंदर सारे भीख भी मांग ले, फिर ये जंग नहीं रुकनी। जाहिर सी बात है, एक दफ़ा तो आपने काम कर लिया तो फिर जंग ही जंग है। मामला ये हुआ है कि वो भारत से खुश नहीं है। उन्होंने भारत को पैगाम दिया है कि आप ये जो काम कर रहे हैं, आप इसराइल को हथियार दे रहे हैं, आप जंग को बढ़ा रहे हैं। आपकी वजह से जो जंग है वो मिडिल ईस्ट में फैल रही है और मिडिल ईस्ट में जब जंग फैल रही है तो आप बताएं उसका फ़ायदा किसको होगा? इजराइल को होगा सबसे ज़्यादा, अरब ममालिक, अरब रियासतों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। मिडिल ईस्ट के अंदर पूरी तरह हालात ख़राब होंगे। तो उसका आप देख लें बेनिफिशियरी कौन है? इजराइल है। तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किनका होगा तो वो इंडिया को कह रहे हैं कि आप अगर हथियार नहीं देते, आप इस सारे सिनेरियो में मामला नहीं करते तो ये जंग जो है ये आगे नहीं बढ़ेगी। अब आप ये जैसे देख लें कि अरब रियासत मिडिल ईस्ट में वो इंतज़ार कर रही हैं कि ट्रंप आए। ट्रंप आएगा तो वो उनका, आपको पता है कि ताल्लुकात जो हैं वो कितने ज़्यादा अच्छे। बाइडन के तो है ही नहीं ना मिडिल ईस्ट के अंदर ताल्लुकात, ट्रंप के तो मोहम्मद बिन सलमान समेत सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ये सारे जो चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह इस जंग को रुके। देखिए मोहम्मद बिन सलमान का जो नियम प्रोजेक्ट है
उस पर उनको इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है, प्रोजेक्ट बड़ा है, प्लान्स उनके बड़े हैं, और हमेशा याद रखिएगा पैसा कम ही बढ़ जाता है। उनको चाइनीज़ इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है। मिडल ईस्ट में अगर क्राइसिस चलता रहेगा तो इन्वेस्टर नहीं आएगा, और मिडल ईस्ट दुनिया की वो वाहिद यानी रियासतें हैं जहाँ पर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अमन है, और दुनिया मिसाल देती है कि ऐसा अमन पूरे वर्ल्ड में नहीं है, और सारे माइग्रेट अब ऐसा करके मिडिल ईस्ट की तरफ आ रहे हैं क्योंकि मुस्तकबिल का यूरोप है। तो वहां पर अगर ये जंग छिड़ती है तो जाहिर सी बात है, जंग जब बढ़ रही है, अब वेस्ट बैंक का मामला आ गया, तो आप अंदाजा करें ना, वेस्ट बैंक में आने का मतलब है कि आप जा रहे हैं आखिरी मुकद्दस मकामात की तरफ। जब आप उधर जा रहे हैं तो इसका मतलब है, अब सऊदी अरब ने जैसे कहा है कि यरूशलेम से आप निकले 1967 की पोजीशन पर जाए, तो वो बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि 2 रियासी फार्मूला। इंडियन हथियार अब इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हमास की जानिब से उनको वार्निंग आ गई है कि ये आपके हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे, अब हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये याद रखिएगा, हमास के ईरान के साथ और यमन की हूसियों के साथ लेबनान, इन सब का रेजिस्टेंस ग्रुप है। तो इनमें से एक जगह पर अगर दूसरा नहीं पहुंच सकता तो दूसरा तीसरी जगह पर पहुंचेगा, ये बात समझ लें। ये सारे मिलकर लड़ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इंडिया के लिए खतरा ये है कि वो है यमन के हूसी। अगर ये वहाँ पर लड़ाई होगी तो फिर उसके बाद उनके कंटेनर्स नहीं बचेंगे, और जो अब सूरत हाल होने वाली है, स्नैरियो यहाँ पर ये पैदा हुआ है कि इंडिया के लिए ये सूरत हाल हो गया बड़ी खतरनाक, और ये सारे हो गए उससे नाराज और पैगाम दे रहे हैं कि आप ये काम अब बंद कर दें। ईरान ने भी इनको धमकी दी है। ईरान की नई एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बड़ा क्लियर पैगाम है। देखिए, जो ईरान के नए प्रेसिडेंट हैं वो इस बात पर बिलीव करते हैं कि जंग हमें अवॉइड करनी है। यानी आप ये समझ लें कि वो ट्रंप जैसी सोच रखते हैं कि यार ये जंगों से मसला नहीं, वो असल में चाह रहे हैं कि मैं इकोनॉमी अपनी रिवाइव करूं, और उसके लिए हम जो पैसा हथियार इन चीज़ों पर लगा रहे हो अपनी इकोनॉमी पर लगाएं। अब मुश्किल जाहिर सी बात है, इतनी जल्दी तो ये काम नहीं कर सकता, लेकिन मेन अगर ये जंग खत्म हो जाती है किसी वजह से तो फिर वो अपनी इकोनॉमी रिवाइव कर सकते हैं। उन्होंने ये बात कही थी कि मैंने अवाम को कहा है कि जो मैं आपके लिए कर सका वो मैं करूँगा। मैंने वादा किया है कि मैं आपकी इकोनॉमी इतनी सेट कर दूंगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और मैं इंशाल्लाह इस पर काम करूंगा। अब ये उनके वादे थे, और वो कह रहे हैं कि मैं अपना एक भी वादा नहीं तोड़ूंगा, और मैं ये काम करने के लिए जा रहा हूँ। अब इस मकसद के लिए उन्होंने इंडिया को पैगाम दिया है कि आप 2 ममालिक को असल में पैगाम जा रहे हैं, एक तो सुन नहीं रहा, और दूसरा मामला आपके सामने इंडिया का। इंडिया को असल में लेवरेज क्या मिल रहा है? इंडिया को फायदा ये मिल रहा है कि वो इसराइल को जो हथियार दे रहे हैं, तो वेस्ट जो है वो इंडिया की साइड पर खड़ा हुआ है। बावजूद इसके कि रूस के साथ उनके ताल्लुकात है और सारा कुछ है, वहाँ से धमकियाँ भी आ रही है, लेकिन फिर भी वेस्ट पूरे का पूरा इस बात पर कम से कम खुश है कि चलो इसराइल को हथियार जा रहे हैं, सारी चीज़ें जा रही हैं, तो वो वहाँ पर लॉबी उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग काम करे। और जो इसराइल का इतना असर और रसूख है वो भी इंडिया को बहुत सारे मामलात में लेवरेज दिलवाता है। जैसे मिसाल के तौर पर इन्होंने कनाडा में बंदे मारे, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में मारे, पाकिस्तान में मारे, तो खैर हमने तो कुछ किया ही नहीं ना। बाकी सारे ममालिक ने इनकी ग्रिप टाइट करने की कोशिश की, तो इसराइल ने वहाँ पर बचाया। अब सीन ये है कि अरब ममालिक नाराज़ हैं, वो कह रहे हैं कि आप हथियार ना दें, आपकी वजह से जंग हमारे दरवाजे तक पहुंच रही है। क्योंकि अब इसराइल को जो हथियार मिल रहे हैं वो वेस्ट बैंक में इस्तेमाल है, और वेस्ट बैंक का मतलब है कि आपके जंग ये, तो फिर आप सोच रहे हैं कि फिर तो ख़त्म नहीं हो सकती। आपने एक दफ़ा, यानी ये अब वेस्ट बैंक की सूरत हाल है कि वो गज़ा ख़त्म हो गया, बाकी जो फ़लस्तीन का हिस्सा रह गया वहाँ पर वो आ रहे हैं, आपकी मस्जिद है, आपकी तमाम चीज़ें वो आपके हाथ से निकलने वाली है। जो ये मामला जैसे बता रहे हैं, तो उसके बाद तो फिर कभी ज़िंदगी में जंग नहीं रुकेगी। तो उन्होंने भारत को बड़ा क्लियरली कह दिया कि आप एक काम ना करें। उधर रूस ने धमकी दे दी है भारत को, तो चाइना ने रूस को कहा कि आपने भारत को कोई हथियार मिसाइल नहीं देने, और इसलिए मोदी इस दफ़ा कोई चीज़ वहाँ से लेकर नहीं आया। कोई मुआहदा ऐसा बड़ा नहीं हुआ, वही रेगुलर बस चीज़ें हैं जो हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। अब उस सूरत हाल में मोदी की जो बैलेंसिंग चीज़ थी, उधर इनसे वेस्ट जो है उनकी यानी पावर, वो भी अब नाराज़ हो रही हैं कि भाई आप रूस का दौरा क्यों किया। उधर चाइना ने अपनी फौजें बिल्कुल इनके बॉर्डर पर लाकर खड़ी की हैं। अब हुआ ये है कि पिछले 24 से 48 घंटों में भारतीय मीडिया पर एक खबर बिल्कुल छाई हुई थी, और बड़ी अजीबोगरीब बात है। खबर ये है कि जी शी जिनपिंग को हार्ट अटैक हुआ है और उनकी सेहत बिल्कुल खतरे में है, और शायद वो बच ना पाए। अब आप ये सोचें कि इस खबर को ना तो चाइना ने इसकी तस्दीक की है ना तरदीद की है, और इस तरह की बेशुमार खबरें पहले भी आती हैं। जैसे किम जोंग के बारे में और जी अमेरिका के सेनेटर्स कह चुके थे वो तो मर चुका है फलाना, वो अपीयर हो जाता है दोबारा। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में सोर्स क्या है कि जी एक रिपोर्टर थी, उसने कहा जी चाइनीज मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया जो है वहाँ पर चीज़ें डिस्कस हो रही है, कोई बड़ी चीज़ हुई है, किसी को हार्ट अटैक हो, तो उसने नाम लगा दिया शी जिनपिंग का। अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल नहीं, और चाइना बॉदर नहीं करता इन चीज़ों को। देखिए जो शी जिनपिंग है वो बड़े
समझ लीजिए इनकलाबी लीडर हैं। उन्होंने जो चाइना को तरक्की दे दी है पिछले कई सालों में, और जो वो पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते चाइना को वो इतनी आगे ले गए हैं। ये उन्हीं की पॉलिसी है कि उन्होंने फैसला किया था और अपने स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ में जा जाकर कहा था, उनके माँ बाप को कहा था, ना आपको कमाई की ज़रूरत है ना आपके बच्चों को है, आप सिर्फ टेक्नोलॉजी हमें बनाकर दें एडवांस में, आपका खर्चा, आपकी फैमिली की तमाम चीज़ें हमारी जिम्मेदारी है, आप पढ़ाई करें, पढ़ाई करके आगे लेकर आएँ, हमें मुकाबला करना, दुनिया में जाना। उन्होंने बड़ा क्लियरली अपनी कौम को कहा कि देखिए चाइनीज़ तहजीब को स्टेक पर लगाने के लिए सारी दुनिया एक है, अगर आज हम टेक्नोलॉजी में आगे नहीं जाएंगे तो ये सारे हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो उनकी कौम ने बात सुनी, वहाँ पर स्टूडेंट्स को फीस का इन चीज़ों का मसला नहीं है, तो लिहाजा चाइना ने आगे बढ़कर ये काम किया। अब इनका सिनेरियो ये है कि चाइना को इस बात का गुस्सा है, सारे मिडिल ईस्ट को भारत पर गुस्सा है। देखिए भारत का एक वक्त था तूती बोलता था और वो जी मिडिल ईस्ट में बढ़ा, अब सारे उससे खफा हैं, ईरान खफा। अब ये बड़ी मज़े की सूरत हाल है, एक ही टाइम के ऊपर सारे खफा हैं। वो कौन कौन खफा है ज़रा देखिए हमास, इसके अलावा लेबनान, यमन के हौसी, ये तो सारे यानी ओपनली लड़ाई कर रहे हैं और ये भारत को बड़ा क्लियरली पैगाम दे रहे हैं। और ये याद रखिएगा, लेबनान ने धमकी दी है कि अगर ये जंग छिड़ती है तो जो जो हथियार सप्लाई कर रहा है इसराइल को, फिर उनके साथ भी जंग है। उन्होंने ना अमेरिका का नाम लिया, ना भारत का नाम लिया, ना यूरोप का, उन्होंने कहा बस फिर उनके साथ भी लड़ाई है। तो ये भारत के लिए बड़ी वार्निंग। लेकिन अरब ममालिक नाराज है, वो चाह रहे हैं कि अगर हथियार नहीं जाते तो जंग यहीं पर स्टॉप हो जाए, ये जंग यहाँ से आगे बढ़े ही ना, क्योंकि बढ़ेगी तो मिडिल ईस्ट में फैलेगी। जाहिर सी बात है, इजराइल की जंग थी ना, इजराइल से अब वो बढ़ते बढ़ते कहाँ पर आ गई, अब वो आ गई लेबनान में, लेबनान के बाद अब तुर्की तक जा रही है, शाम तक जा रही है, फिर आगे बढ़ते बढ़ते इराक और पता नहीं किन कंट्रीज में जानी है, ये यहाँ तक चली गई है। अब वो कह रहे हैं, सारा अरब ममालिक और मिडिल ईस्ट कह रहा है भारत को, इवन के साथ ईरान, वो कह रहा है आप हथियार बंद करिए, ये आपने तमाशा लगाया हुआ है, हम ये इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेक्स्ट सिनेरियो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। अब वो ये कह रहे हैं कि आप ये हथियार बंद करें, ये तमाम मामला बंद करें। इसके बाद जो अगला सिनेरियो है वो ये बता रहा है कि इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है। वो सूरत हाल क्या है, उसमें रूस ने भी वार्निंग जारी कर दी है भारत को, चाइना बॉर्डर के ऊपर लेकर आया है और चाइना का मुकाबला भारत का दूर दूर तक है नहीं। अमेरिका नहीं कर सकता तो बाकी कर सकते, इसका तो आपने नज़ारा देख ही लिया। अब मोदी असल में उसके लिए टेन्योर इतना मुश्किल है कि आप अंदाज़ा कर लें कि रूस के मीडिया में ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि वहाँ पर नायडू और ये बाकी सारे ये क्यों भारत के साथ इस वक्त यानी मुखलिस नहीं, यानी इस तरह मोदी की साइड लेकर ये बता रहे हैं कि जी मोदी को कब तक ब्लैकमेल होना पड़ेगा। उसने $12 मांग लिया है कि मुझे आंध्र प्रदेश के अंदर एक शहर के लिए चाहिए और बाकी सारी चीज़ें, तो वो कह रहे हैं कि मोदी कब तक ब्लैकमेल होता रहेगा। अब ये रूसी मीडिया के ऊपर है और पहली दफ़ा ऐसा मामला हुआ है कि मोदी के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, यानी ये ऐसा कभी भी नहीं हुआ। रूस के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ, लेकिन अब की पॉलिसी बदल रही है क्योंकि भारत के हथियार जो हैं वो पूरे रीजन को आग में धकेल रहे हैं। अमेरिका के हथियार इतने ज़्यादा अब नहीं आ रहे जितने भारत के हथियार आ रहे हैं। और भारत ने बड़ा अजीब काम किया कि जो उनकी फ़ौज इस्तेमाल करती है, मिसाइल, रॉकेट, म्यूनिशंस और ये तमाम चीज़ें, वो भी उठा के उन्होंने इसराइल को दे दी। और ये जाहिर सी बात है वो किसके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, वो ईरान के खिलाफ शाम में इस्तेमाल हो रही हैं, वो रूस के फौजियों के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं, और आप अंदाज़ा करें कि उससे भी बढ़कर के वो लेबनान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, वो गज़ा में इस्तेमाल हो रही है, वो तमाम चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। टेक्नोलॉजी देखिए भारत के अंदर जो इस वक्त बन रही है, सबसे ज़्यादा एक बार ये ज़हन में रखिएगा, इसराइल को हथियार पहले आ रहे थे अमेरिका से। अमेरिका से जब आपको डायरेक्ट हथियार आ रहे होते हैं तो फिर आपके लिए मसाइल इतने ज़्यादा नहीं होते। अब डायरेक्ट हथियार आ रहे हैं भारत से, भारत के अंदर सस्ते बढ़ते हैं, आपको पता है लेबर सस्ती है, कॉस्ट वहाँ पर सस्ती बढ़ती है, तो वो ज़्यादा बड़ी तादाद में बना रहे हैं। तो उधर से आप अंदाज़ा करें कि रूस ने उनको हथियार दिए भारतीय फ़ौज को कि ये आपके हैं, ये आप इस्तेमाल करें, उनसे जो वो खरीदते हैं, उन्होंने आगे उठाकर इसराइल को दे दिए। अब हुआ ये कि हमास को पता चला हमलों के अंदर कि रूसी हथियार यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो जब उन्होंने फाइंड आउट किया तो पता चला कि पीछे वो भारत ने दिए, तो उन्होंने कन्वे किया ईरान को पैगाम। ईरान ने आगे जाकर रूस को बात की और रूस ने आगे जाकर भारत को कहा कि ये क्या मजाक है, आपको हम दे रहे हैं, आप आगे उनको दे ही जा रहे हैं। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर आपको पता है कि इन्होंने कहा था पैट्रियट डिफेंस सिस्टम यूक्रेन आया तो हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए ट्रंप आया, अब जेलेंस्की के बारे में खबर आ रही है कि वो चाह रहा है कि मेरे को मामला तय हो जाए, क्योंकि अगर ट्रंप आया तो उसने तो जंग नहीं आगे होने देनी। और ट्रंप के साथ आप देखिए क्या सूरत हाल करने की तैयारी है
यानी आप ये सोचें कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ट्रम्प का, उसने भी इजराइल को कह दिया कि हमारे आने से पहले पहले आप इस जंग को मुकाएं जल्दी जल्दी, और बाकी मामला देखिए। हाँ, बहरहाल उन्होंने ये एक बात ज़रूर कही है कि हम ईरान के खिलाफ जाएंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे, वो इसी तरह उनको मैनेज करना होता है। ट्रम्प ने कोई जंग नहीं करनी, लेकिन अगर उसको जंग उसके आने से पहले ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि वापसी नहीं है, तो फिर क्या होगा। सो भारत इस वक्त पूरी तरह फंस चुका है, और अरब ममालिक से लेकर मिडिल ईस्ट से लेकर सबकी धमकियां हैं भारत को कि आप अपने लिमिट में आ जाएं, और आप ये जो काम करें उससे वो चाबहार की एक्सेस भी खो देगा। आपने एक चीज़ गौर से देखी है कि अमेरिका ने अभी तक भारत पर चाबहार के हवाले से कोई पाबंदी आयद नहीं की। पाकिस्तान ने तेल लेना था, उन्होंने हमारी नाक की लकीरें निकलवा दी। इतनी जरूरत नहीं थी हमारी कि इब्राहिम रेसी आए तो हम ये कह दें कि हम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट मुकम्मल करेंगे। एक छोटा सा क्या बात है स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट की, यानी स्पोक्स पर्सन की, वो मिलर क्या औकात है यार उसकी, छोटा सा एक बंदा है, यानी एक लो लेवल का एक तर्जुमान है, उसकी कोई वैल्यू औकात नहीं है। उसने पाकिस्तान को धमकी दिया और हम दबक कर बैठ गए। ये है हमारी वैल्यू। भारत को क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उसकी पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन अब वो पावर लूज करे। अब ये जो वर्ल्ड आ गया है, इसमें आपको कोई साइड चूज करनी है, ये बैलेंस में नहीं चल सकते। कोई मुल्क नहीं चल सकता, वो दुनिया के अंदर पॉलिसी खत्म हो गई। आप कैसे चल सकते हैं जी, आप यहाँ भी हैं वहाँ भी है। सो इस सारी सूरत हाल में, सारे सिनेरियो में खेल बड़ा दिलचस्प हो गया है, मामला काफ़ी हद तक ख़राब है, और इजराइल को आज बड़ा तगड़ा और क्लियर पैगाम इस वक्त गया है कि आप पर तो हम जंग मुसल्लत करेंगे, भारत के ऊपर भी एक जंग, अब अनहोनी जंग मुसल्लत होने वाली है। क्योंकि जो हथियार देगा, देखिए अमेरिका के अड्डे हैं यहाँ पर, और अमेरिका बैठा हुआ कई हज़ार किलोमीटर दूर, भारत बैठा नहीं है कई हज़ार किलोमीटर दूर। ये ज़्यादा देर तक आप इस पॉलिसी को लेकर नहीं चल सकते। या अब इसराइल का मसला ये है कि वो तो बार बार ये भी कह रहे हैं कि आप ईरान से भी हट जाए, तो एक साइड तो आपको चूज़ करनी पड़ेगी, ज़्यादा देर आप नहीं कर। और ऐसा लग रहा है कि अल्टीमेटली मोदी हो सकता है खुद ही रिज़ाइन कर जाए कि भाई ये मुझे मैनेज नहीं हो रहा, तो आप संभालें। उसके बाद भी भारत के लिए मसला ही मसला रहेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।